देखो प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुंदर मगर सूखी रियासत थी। वहाँ रहती थी बहादुर और सुंदर राजकुमारी अमीरा। उसे ऊँटों की सवारी और तलवारबाजी और घूमर करना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी रियासत में एक भयंकर तेज रेतीला तूफान उठा। वह जहाँ से गुजरता सबको पत्थर बना देता था। जब यह खबर अमीरा को मिलती है तो वह वहीं पहुँचती है तूफान से लड़ने के लिए। उस तूफान में अचानक से उसे एक घायल मोरनी मिलती है। अमीरा उसकी मदद करती है और उसे तूफान से निकाल लाती है। वह खुश होकर इंसानों की तरफ बोलने लगती है, अमीरा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें लाल परी तक ले जाऊंगी। वह इस तूफान को और इस श्राप को रोक सकती है। लाल परी उसी रेगिस्तान में लाल गुलाबों से बनी हुई गुफा में रहती है, जो इस तूफान को पार करने के बाद ही मिलता है। मैं भी गांव वालों की और तुम्हारे राज्य की मदद करने के लिए इस तूफान में जाने लग रही थी, पर मैं क्या करूं? मेरे अकेले से ये सब नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमारी हिम्मत से बोली, हाँ, ये मेरा राज्य है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जहाँ भी मुझे जाना पड़े। मैं यहाँ की राजकुमारी जो हूँ। मोरनी और अमीरा उस तूफान को चीरते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें बंद किए हुए लाल परी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। रेतीला तूफान पार करते ही अचानक वह तूफान थम जाता है और एक गुलाबों से सजी हुई गुफा नजर आती है। उस वहाँ पे मिलती है लाल परी। लाल परी ने अमीरा का साहस देखते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे मोरनी के पंखों से बना हुआ जादुई चूड़ा पहनाती है। राजकुमारी चूड़े को पहनती है तो अचानक ही अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव करती है। बहुत खुश होती है और लाल परी अपने लाल जादुई मणि उसके दिल में उतार देती है। हाथ रखकर उसके सीने में भर देती है वे जादुई रोशनी। तब अमीरा कहती है, हे लाल परी माँ, मैं ये सब चीजें पाकर बहुत खुश हूँ, पर मैं उस तूफान का कैसे सामना कर सकती हूँ? आप मेरी दोस्त मोरनी की भी हिफाजत करें, उसको भी कोई जादू दे। लाल परी मुस्कुराई, अमीरा, ये कोई मामूली मोरनी नहीं है, ये मेरी दासी है, मेरी प्रिय सखी, और मैंने ही तुम्हारे पास इसे भेजा था, क्योंकि ये श्राप तभी टूट सकता था जब इस रियासत की कोई बहादुर लड़की सुंदर राजकुमारी इस तूफान को चीरते हुए मुझ तक पहुँचे। आज तक किसी राजकुमारी ने हिम्मत नहीं की, तभी तुम्हारा शहर और तुम्हारी रियासत सूखी हुई है। तुम पहली राजकुमारी हो, हम तुम्हारी हिम्मत से खुश हुए। राजकुमारी मुस्कुरा दी और जब उसने देखा वह मोरनी एक इंसान में बदल गई थी, उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। फिर वे तीनों बाहर की तरफ पहुंची, जहाँ पर वह रेतीला तूफान खड़ा हुआ था एक दैत्य के रूप में। लाल परी ने तूफान को आदेश दिया, ऐ दैत्य, रुक जाओ तुम जहाँ पर हो। तुम्हारा सामना आज मामूली शख्सियत से नहीं होगा। आज तुम्हारे सामने खड़ी है इस राज्य की राजकुमारी अमीरा और लाल परी और ये जादुई मोरनी। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। तूफान दहाड़ा। तूफान का दैत्य बोला, अच्छा, तुम नाजुक सी स्त्री मेरा मुकाबला करोगी? अभी मैं तुम्हें पत्थर का बना देता हूँ। इतना सुनते ही ये तीनों घबराए नहीं, बल्कि राजकुमारी अमीरा ने अपना जादुई कंगन उस तूफान की तरफ उछाला और मोरनी उड़ते हुए उस तूफान भरे दैत्य के गले में वह कंगन पहना आई। लाल परी ने अपनी शक्तियों से वहीं के वहीं उसे रेत में तब्दील कर दिया और राजकुमारी की एक आवाज पर तूफान थम गया और सारा रेगिस्तान शांत हो गया। तूफान थम गया तो राजकुमारी मुस्कुरा दी और उन्होंने सच्चे दिल से उनका धन्यवाद किया। राजकुमारी को कहा लाल परी ने, हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं राजकुमारी, तुम्हें वो साहस और सच्चाई है। तुम्हारी सच्चाई और ताकत ने ही श्राप तोड़ा है। अब तुम जा सकती हो